संसद में आज गूंजा नीट पेपर लीक का मुद्दा। राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग की। राहुल गांधी ने कहा, ये लाखों छात्रों के भविष्य का मुद्दा। संसद में पक्ष और विपक्ष की चर्चा के साथ हम छात्रों को देना चाहते हैं साझा संदेश। जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम जरूरी मानते हैं। नीट पर विपक्ष ने की चर्चा की मांग। विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव खारिज करने पर बरपा हंगामा। सोमवार तक लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज फौरन नीट पर चर्चा के लिए नहीं थे राजी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद नीट पर चर्चा चाहते थे स्पीकर। राज्यसभा में भी नीट पेपर लीक का गूंजा मुद्दा। टीएमसी सांसदों ने चर्चा की मांग की। बरपा हंगामा। टीएमसी सांसद डेरिक ओब्रायन, सागरिका घोष और साकेत गोखले ने राज्यसभा में नीट पेपर लीक पर बुलंद की अपनी आवाज। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने टीएमसी सांसदों के हंगामे पर की सख्त टिप्पणी। डेरिक ओब्रायन को बताया टीएमसी सांसदों का डायरेक्टर। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राज्यसभा में कहा, मोदी 3.0 सरकार बनने के बाद नेहरू मोदी की तुलना बेमानी। मोदी और नेहरू में कोई तुलना नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, नेहरू ने अपनी पार्टी के सरदार पटेल और अंबेडकर को भी भारत रत्न नहीं दिया बल्कि खुद लिया, जबकि मोदी जी दूसरे दलों के नेताओं को भी दिया उन्होंने सम्मान। दिल्ली में तेज हवाओं और बारिश में आईजीआई एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 की छत टूटी। सर्विस बहाल करने में जुटा प्रशासन। एयरलाइंस को टर्मिनल 1 पर सभी प्रभावित यात्रियों की सहायता करने की सलाह दी गई। घायलों को ले जाया गया अस्पताल। बचाव अभियान जारी। दिल्ली में खराब मौसम के कारण आईजीआई पर विमान सेवाएं प्रभावित। 28 फ्लाइट्स रद्द। दिल्ली के आईजीआई टर्मिनल 1 पर हुए हादसे का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू। अधिकारियों के साथ की बातचीत। घटना का जायजा लेने के बाद बोले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू। कहा, राहत बचाव कार्य जारी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा, यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखा जा रहा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने किया मुआवजे का ऐलान। कहा, मृतक के परिजनों को 20 लाख और घायलों को दिया जाएगा 3-3 लाख का मुआवजा। आईजीआई पर टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 का विमानों का आवागमन शुरू। प्रशासन सतर्क। दिल्ली एयरपोर्ट हादसे पर शुरू हुई सियासत। उमर अब्दुल्ला ने कसा तंज। कहा, अधूरे टर्मिनल उद्घाटन पूरा होने से पहले ही टूटना शुरू हो गया। ये आश्चर्य वाली बात। दिल्ली एयरपोर्ट हादसे पर संजय सिंह का वार। कहा, प्रधानमंत्री ने मार्च में टर्मिनल का उद्घाटन किया था और कुछ ही महीनों में ये ध्वस्त हो गया। जांच का विषय है। संजय सिंह ने कहा, हमारे सभी विधायक और एमसीडी सदस्य जल भराव की समस्या के समाधान के लिए सक्रिय हैं। मीसा भारती ने भी एयरपोर्ट हादसे पर दी प्रतिक्रिया। बारिश अभी शुरू ही हुई है, एयरपोर्ट पर वो हादसा हो गया। पीएम को ये ध्यान देना चाहिए। डिम्पल यादव ने भी एयरपोर्ट हादसे पर जताया दुख। कहा, बहुत दुखद है, वो तो अभी नया नया ही बना था, इस पर जांच होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने भी दिल्ली में बारिश को लेकर कहा, कोई मैनेजमेंट नहीं है यहाँ, लोग मर रहे हैं एयरपोर्ट पर, यह सरकार कुछ भी नहीं देखना चाहती। जमीन घोटाले में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को रांची हाईकोर्ट से मिली जमानत। 31 जनवरी को ईडी ने किया था गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन भी झमाझम बारिश। मौसम सुहाना। दिल्ली में बारिश को लेकर अलर्ट किया गया जारी। मौसम विभाग के मुताबिक 29 और 30 को हो सकती है जोरदार बारिश। दिल्ली में अगले 2 से 3 दिन में पहुंचेगा मानसून। लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत। दिल्ली में भारी बारिश से कई इलाकों में भर गया लबालब पानी। जलभराव के कारण राजधानी में यातायात ठप। भारी बारिश के चलते दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में भर गया पानी। तस्वीरों में दिखा सड़कों का बुरा हाल। रोहिणी सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के पास ही एक सड़क धंसी। गाड़ियों की आवाजाही बाधित। नॉर्थ दिल्ली में मलकागंज के पास धंसी सड़क। नॉर्थ कैंपस के हंसराज कॉलेज के पास घटना। दिल्ली के मयूर विहार में भी सड़क पर लगा लंबा ट्रैफिक। बारिश की तस्वीरें सामने आई। पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता सोम प्रकाश के घर में बारिश का पानी। घर के बाहर की तस्वीरों में दिखा बुरा हाल।
दिल्ली के आजाद मार्केट रेलवे अंडरपास के नीचे डीटीसी में फंसे लोगों को बचा रही एनडीआरएफ की टीम। दिल्ली के मिंटो रोड में भरा बारिश का पानी, बाढ़ जैसे हालात बने। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में बारिश से जलभराव, धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश से यातायात प्रभावित हुआ, नेहरू प्लेस में लगी वाहनों की जाम। छतरपुर में भारी बारिश से जगह जगह हुआ जलभराव, लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही। जोरदार बारिश के बाद दिल्ली के फिरोज शाह रोड पर जलभराव का संकट, वाहन चालकों को करना पड़ रहा मुसीबत का सामना। दिल्ली में बारिश के बाद हुए जलभराव में फंसे एसपी सांसद राम गोपाल यादव, उन्हें किसी तरह कंधे पर उठाकर गाड़ी में बिठाया। नहीं रहता है, इतना लेट बारिश हुई इसके बाद भी इन्होंने नालियां साफ नहीं की। असल में एनडीएमसी तैयार नहीं रहता है, इतना लेट बारिश हुई इसके बाद भी इन्होंने नालियां साफ नहीं की। उत्तर पूर्वी दिल्ली में बारिश के चलते कई जगह हुआ भारी जलभराव, लोनी रोड गोल चक्कर पर फंसे कई लोग, तस्वीरें सामने आई। दिल्ली के तिलक नगर में तेज बरसात के कारण गिर गया पेड़, पानी में फंसी एम्बुलेंस। डीयू के नॉर्थ कैंपस मेन रोड पर भारी जलभराव हुआ, यात्री समेत कई बस घंटों तक पानी में फंसी रही। भारी बारिश के चलते दिल्ली में अरविंदो रोड बनी सैलाब, सड़कें दरिया में तब्दील। दिल्ली के कश्मीर गेट पर भी जलभराव से बुरा हाल, तालाब बनी सड़कें, जाम से जूझे लोग। बागेश्वर जनपद में देर शाम हुई मूसलाधार बारिश से नदियां उफनाई, खेतों में भरा मलबा। बारिश के कारण आसपास की जगहों के तापमान में आई भारी गिरावट, लोगों को मिली गर्मी उमस से राहत। दमन में जोरदार बारिश से तरबतर हुआ शहर, सड़कें बारिश के पानी में सराबोर।